डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो चलिए, ये वीडियो है आप लोगों को BBD गाइड 2023 का, और आप लोगों को जो है सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर है 1 वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में आप लोग को वास्तविक संख्या यानी मैथ के चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। हालांकि इससे पहले हम आप लोग को 8 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नहीं तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न जो होगा 81 नंबर होगा, 81 नंबर जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग को। √2 है 1, तो √2 है 1, √2 क्या है ये बताना है। तो √2 है 1, तो √2 आप लोगों को पता है, तो √2 होता है आप लोगों को अपरिमेय संख्या। लेकिन और कोई कह दे क्यों अपरिमेय संख्या होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए √2 क्यों होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को अगर दे देगा 3/5, तो क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। इसको परिमेय कह रहे हैं, इसको अपरिमेय क्यों कह रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे नीचे में बाटा में कुछ ना कुछ है, तो इसमें भी चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से तो लिख तो दिए, लेकिन फिर भी आप परिमेय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा से बोलते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q ≠ 0 और PQ पूर्णांक हो, PQ पूर्णांक हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P/Q के रूप में है। अच्छा, जहाँ Q ≠0 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। और P और Q क्या है, पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा अंक है, अंक है ना जी। P भी अंक है, लेकिन Q भी अंक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में तो है, और जहाँ जहाँ Q ≠ 0 भी है, यानी 0 नहीं है, Q की जगह पर 1 है। अच्छा, लेकिन जब एक बात आता है P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक में पूरा पूरा अंक है, तो ये तो पूरा पूरा अंक है, लेकिन ये पूरा पूरा अंक नहीं है। परिमेय संख्या का होता है P और Q दोनों पूर्णांक हो, और दोनों पूर्णांक नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो √2 है आप लोगों को परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो √2 क्या हो जाएगा, तो √2 अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 81 नंबर का आप लोग को बी हो गया। चलिए, हम लोग अब 82 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए 82 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों को। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों को, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। देखिए, ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आप लोग को आया हुआ है, ठीक ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कैसे बनता है। चलिए, इसको जल्दी सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को, जैसे आप लोग तो ऑप्शन के अनुसार भी रख के बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5⁻3 रख के देखिए, 5⁻5 रख के देखिए, 5⁻6 रख के देखिए, 5⁻4 रख के देखिए, ऐसे भी आ जाएगा आप लोग को। नहीं तो यहाँ पे 625 के क्या करना है, भाज्य गुणनखंड, तो 625 को तोड़िए, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा आप लोग को 5 बार में, और यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा 25 5 बार में, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 से 5 बार में, तो यहाँ पे देखिए 625 बराबर हो जाएगा आप लोग को 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ पे इस तरह से अगर 5 गुने 5 4 बार है, तो 5 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो वही तो आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है, 5 का घात होगा। 5 की घात मतलब आप लोग को बताना है पावर। तो 5 का पावर कितना है, तो 5 के पावर 4 है, तो लिखेंगे 625 में 5 का घात बराबर 4। यहाँ पे 625 की घात कितना है, पावर 4 है। लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे भी देता है, तो मान लीजिए 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात, अधिकतम तो कहे तो भी, अगर नहीं तो कहे तो भी आप लोग को आंसर जो है 4 हो जाएगा। 4 है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका डी हो जाएगा। 82 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, अब हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए 83 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या चुनना है, तो परिमेय संख्या रहना चाहिए आप लोग को, यानी P/Q के रूप में लिख देना चाहिए, और Q की ≠0 रहना चाहिए, और PQ पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले ये डायरेक्ट हम लोग को देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिनका वर्गमूल अच्छा है वो देख कर ही बता देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जाँच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जाँच कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूट में 49 बटा में आप लोग लिखते हैं यहाँ पर 64। तो देखिए, अगर आप लोग को अभाज्य गुणनखंड करने आता तो ठीक है, नहीं करने आता तो लघुत्तम से तोड़ते हैं इस तरह से। 49 को ऐसे कर लीजिए, 7 गुने 7 होगा ना जी, तो जिसे मैं यहाँ पे लिख दीजिए 7 गुने 7। अच्छा, 64 के है, तो 64 की जब तोड़िएगा यहाँ पे देखिए 64, तो 64 का होगा 32 ले 2 बार में, इसी तरह 16, फिर होगा 8 आप लोग को, फिर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 4, और यहाँ पे 2, और फिर से 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है आप लोगों को, यहाँ से अगर कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अच्छा गुने 2 गुने 2, यानी कहने का मतलब है 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 गो है,
क्योंकि यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 गो 7 पे 1 गो 7 बाहर निकलेगा, रूट है तो। अच्छा अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 गो पर 1 गो निकलता है, तो 6 गो पर कगो निकल जाएगा, तो 3 गो, यहाँ पे 3 गो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 7, और नीचे में जो हो जाएगा आप लोग को, नीचे में हो जाएगा 8, तो 7/8 जो है आप लोग को आसानी से इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और चाहे जहाँ जहाँ पी क्यू सॉरी मतलब जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक है ना, तो देखिए पूरा पूरा अंक है ना जी, तो पूरा पूरा अंक भी है, यानी कहने का मतलब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। आप परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए तो वही ना परिमेय संख्या है, यानी P/Q के रूप में लिख दिए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ पूर्णांक हो, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो ये किसका है, तो ये है √49/64 का, तो ये आप लोग को परिमेय संख्या हो गया। इसका आंसर आप लोग को 83 का हो गया। अगर आप लोगों को जाँच करना है तो इसको हम जाँच करके भी दिखा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो बी है उसको हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जांच करने के लिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग रूट में 81 और बाटा में है आप लोगों को 91, यही ना है जी। तो देखिए रूट में 81 का निकाल लेंगे आप यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं कि इसका नहीं निकलेगा, तो ठीक है, जब आप लोगों को याद है तो अच्छा बात है। यहाँ पे आप लोग को 3 गुने 7 हो जाएगा। तब देखिए ऊपर वाला 2 गो 3 पे मतलब 4 गो 3 पे 2 गो 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 गो 3 इस तरह से लिखेंगे, और नीचे में रूट में रह जाएगा, यानी आप लोग को रूट में 91 ही रह जाएगा। नहीं होगा तो यही ना होगा जी। अच्छा तो ऊपर में हो जाएगा 9 बटा में रूट में 91, ठीक ना। अब ये जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग को पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 91 आ गए, तो 91 का ना यहाँ निकल रहा था ना यहाँ निकल रहा था, तो ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्यों मारिएगा, जब इसका आंसर देख रहे हैं ए मिल रहा है, तो ये डी भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। 83 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब 84 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 84 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल खाली स्थान होता है। तो देखिए आप लोग को परिमेय और अपरिमेय का जब गुणनफल करेंगे तो आप लोगों को आएगा अपरिमेय। ये प्रश्न बन चुका है, ये प्रश्न का आंसर अगर ऐसे रहेगा तो गलत रहेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा, इसमें कहना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा अशून्य परिमेय संख्या। क्योंकि आप लोगों को जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हम लिख देते हैं अशून्य परिमेय संख्या हो तब, ठीक। परिमेय संख्या नहीं लिखना है, ठीक ना। चलिए जल्दी जल्दी बनाना है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़िएगा तो क्या आएगा आप लोगों को, तो अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अगर आप एगो परिमेय ले लीजिए, एगो अपरिमेय ले लीजिए, घटाव करेंगे, अगर आप घटाव करते हैं तो घटाव करने के बाद क्या आएगा आप लोगों को, तो इसका अपरिमेय आएगा। क्या आएगा आप लोग को, अपरिमेय आएगा, ठीक ना। अगर एगो परिमेय ले लिए, लेकिन बात याद रखिएगा हम अशून्य लिए हैं, ठीक ना। यहाँ पे गुणा करेंगे, परिमेय और अपरिमेय से गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा आप लोग को, अपरिमेय आएगा। यहाँ पे बात समझिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जाम में ये 4 गो चीज़ लिख रहे हैं, चारों में से 2 गो क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है, ये फिक्स है, आप लोग जान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे भाग कीजिएगा अपरिमेय से, तो यहाँ पे आप लोग को अपरिमेय से जब भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को हमेशा अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि चाहे दिया है चाहे कोई कह रहा है केवल परिमेय, परिमेय कहने से नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन कह दिया परिमेय, तब केवल परिमेय कहने से नहीं होता है, इसको कहना पड़ेगा अशून्य परिमेय। क्या कहना पड़ेगा, अशून्य परिमेय। अगर विश्वास नहीं है तो चलिए अब हम समझाते हैं। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए परिमेय और अपरिमेय के जोड़ेंगे तो आप लोग को अपरिमेय आएगा। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग परिमेय और अपरिमेय गुणा करने पे क्या आएगा आप लोग को, अपरिमेय आएगा। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा कीजिएगा तो हमेशा कह रहा है अपरिमेय संख्या आता है। क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय में गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये क्वेश्चन मतलब आंसर भी सही है, हम भी इसको ही सही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अशून्य नहीं दिया है। देखिए अगर आप परिमेय संख्या ले रहे हैं, अगर आप इस पे चल रहे हैं, यहाँ पे
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में गुणा करने पे अपरिमेय आता है कि नहीं। तो देखिए आप लोग नहीं जानते तो जीरो भी परिमेय संख्या है। क्या है? जीरो परिमेय संख्या है। और जब आप जान गए जीरो परिमेय है, अच्छा गुने परिमेय गुने अपरिमेय, अपरिमेय जैसे मान लीजिए √5 को ले लेते हैं, √5 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय में जब गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा आप लोग को? जीरो। और जीरो आएगा तो ये जीरो क्या है? परिमेय है ना जी, लेकिन आना चाहिए क्या? तो अपरिमेय आना चाहिए था। अब यहाँ पे बात गलती नहीं हो जाएगा, तो ये बात आप याद रखिए, केवल हम जीरो को नहीं लेंगे, यानी जब भी लिखेंगे तो अशून्य परिमेय संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अशून्य। यहाँ अशून्य 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 होगा, ठीक ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करने पे तभी आप लोग को अपरिमेय संख्या आएगा। जब परिमेय संख्या अशून्य हो, मतलब परिमेय संख्या का जीरो जगह पे जीरो नहीं ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल गया होगा, तो परिमेय की जगह पे अशून्य होना चाहिए, ठीक ना। नहीं तो परिमेय संख्या जीरो भी होता है, हम जीरो भी तो ले सकते हैं जी। आप लोग क्या कर रहे हैं कि सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन ये बात को भूल जा रहे हैं, तो परिमेय संख्या की जगह पर जीरो भी होता है। और जीरो गुने √5 लेंगे, जीरो गुने √5 तो आएगा जीरो, और जीरो होता है परिमेय। ये बात अपरिमेय गलती ना हो जाएगा जी, लेकिन ये सही भी होता है। ये जो बात लिखे हैं ये सही भी होता है, लेकिन सिर्फ परिमेय संख्या लिखने से सही नहीं होगा। अशून्य परिमेय संख्या लिखेंगे, मतलब कहेंगे परिमेय संख्या की जगह पर हम जीरो नहीं लेंगे तब सही होगा। परिमेय संख्या की जब जीरो नहीं लेंगे तब, अगर जीरो लीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो होता है परिमेय संख्या, ये आप लोगों को गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अशून्य रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी आप लोग ये याद रखिए, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे अपरिमेय आता है, परिमेय और अपरिमेय को घटाव करने में अपरिमेय आता है, परिमेय और अपरिमेय में गुणा करने पे अपरिमेय आता है, और यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय भाग करने पे अपरिमेय आता है, ठीक ना। अब चलिए, अब ये अपरिमेय पहले भी रह सकता है, परिमेय बाद में भी रह सकता है, मतलब इधर लिखिए या उधर लिखिए, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 का आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो खाली स्थान था क्वेश्चन, तो खाली स्थान में आप लोग को अपरिमेय, हालांकि संख्या भी हो सकता है, संख्या हो जाएगा, ठीक। यानी 84 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 85 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 85 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को दिया गया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक मतलब 3 गो व्यक्ति है, ये लड़का है, ये लड़की है, जो भी हो दौड़ने वाला है, ठीक। अच्छा, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान मतलब एक ही जगह से छोड़ा जा रहा है वृत्ताकार पथ पे, ठीक है, प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, देखिए कोई तेज दौड़ता है और कोई धीमा दौड़ता है, कोई एक्सीलेंट है या कोई मतलब फेलुअर जैसा है, कोई एवरेज है। तो एक लड़का जो है 1 घंटा में 1 चक्कर लगा दे रहा है, मतलब बहुत तेजी से चलता होगा। कोई एक लड़का है जो 3 घंटा लगा रहा है, कोई एक 5 घंटा लगा रहा है 1 चक्कर लगाने में, तो इतने घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। देखिए बात क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से वृत्ताकार पथ है, चलिए वृत्ताकार पथ हो गया। हालांकि चलिए ये आप लोगों को ये जो थोड़ा सा बहुत मतलब जो मेहनत होता है, इसीलिए मेहनत के कारण ही पूरा गोल पार रहे हैं। मेहनत करना पड़ता है सभी को। खैर हम भी धीरे धीरे सीखे हैं, आप लोग भी अगर नहीं सीखे हैं पूरा गोल पारने के लिए तो आप लोग भी सीख जाइएगा, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट होता है ये, अगर आप शॉर्ट जाए आपका ये वाला तो कोई भी दिक्कतें नहीं है, नहीं तो कौन नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके चला जाएगा, ठीक। तेजी से कीजिएगा पढ़ा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि धीमा धीमा कीजिएगा तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से दौड़ने के लिए बोल रहे हैं, 3 गो धावक को है, तीनों के यहाँ पे रख रहे हैं, हम व्हीसिल बजा रहे हैं, सीटी बजाना होता है। ऐसे मान लीजिए हम व्हीसिल बजाएं, तो जब व्हीसिल बजाएं सीटी बजाएं तो तीनों दौड़ना प्रारंभ करेगा। तो जो तेज दौड़ता है, जो एक्सीलेंट है, वो तो 1 घंटा में 1 चक्कर लगा लेगा, कोई 3 घंटा में 1 चक्कर लगाएगा, और कोई 5 घंटा बहुत धीमा धीमा दौड़ता है। अब बताइए जब तक ये बेचारा 1 चक्कर लगाएगा 5 घंटा में, तब तक ये 5 चक्कर लगा देगा। 1 घंटा वाला लड़का 5 चक्कर लगा देगा, है ना जी। तो उसी तरह से जब तक ये 3 चक्कर मतलब 1 चक्कर लगाएगा 3 घंटा में जो चलता है, ये 3 चक्कर लगा लेगा। तो कैसे हम लोग को मतलब फिर से मिलवाना है, जैसे देखिए बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम और एक लड़का और एक लड़का, तीनों को दौड़ा दीजिए, ठीक। अब तीनों को दौड़ा दीजिए तो तीनों तो बराबर नहीं चलता होगा, कोई धीमा कोई तेज कोई एक्सीलेंट होगा। तो अब देखिए मान लीजिए तीनों दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद कोई पिछुआया, कोई आगे गया, कोई पिछुआया, फिर से आगे गया, दौड़ते 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 फिर से इसी स्थान पे तीनों लोग आके मिल जाएंगे। लेकिन
कब मिलेंगे ये बात बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आप लोग देखिए, ये 85 नंबर है, इसके जस्ट पहले आप लोग 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो जस्ट इसी तरह के क्वेश्चन था, आप लोग को वो भी समझाए थे, वो भी देख सकते हैं, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके जस्ट पिछला वीडियो में ही सॉल्व किए हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसके एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती निकाल दीजिएगा आप लोग। तो लघुत्तम निकालते हैं, तो 1 घंटा है तो 1, यहाँ पे है आप लोग को 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 इस तरह से कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे तीनों अभाज्य संख्या, तीनों का निकलेगा नहीं, यानी तीनों में गुणा करना पड़ेगा। नहीं तो 1 बराबर क्या लिखिएगा 1, अच्छा 3 बराबर क्या लिखिएगा 3, अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, मतलब 5 बराबर 5, यही ना जी, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो मतलब एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम जो होता है सभी में गुणा, तो 1 यहाँ पे कर देंगे 1 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तब कीजिएगा तो आप लोग को क्या आएगा 15, तो 15 घंटा हो जाएगा। 15 घंटा तक दौड़ाइए सबको, और देखिए सब लोग एक ही जगह पर फिर से आके मिल जाएगा। हालांकि अगर कुछ दूसरा संख्या रहता तो बनाते भी, ये तो तीनों अभाज्य है तो गुणा हो जाएगा, लघुत्तम निकाले हैं। तो एक विधि ये भी है आप लोगों को बनाने वाला, 1 3 5 के लघुत्तम निकालिए। तो देखिए, लघुत्तम निकालने में कम से कम 2 को कटना चाहिए। कोई भी संख्या से यहाँ ले रहे हैं, कटा रहे हैं, तो 2 को कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो फिर से गुणा ही हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए समझते हैं बात, क्वेश्चन पे आते हैं। 15, तो मान लीजिए लघुत्तम निकाल के तो कर सकते हैं, सभी लोग कर लीजिएगा, 79 नंबर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन लघुत्तम निकाल के तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बिना लघुत्तम निकाले हम लोग को करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 घंटा समय है ना जी, आप लोग सभी ऑप्शनवा को धीरे धीरे लेकर चेक करके देखिएगा। ऑप्शन को चेक करके देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा। देखिए, अब यहाँ मान लीजिए 3 घंटा दौड़वाइएगा, तो अगर 3 घंटा दौड़ाइएगा तो हई लड़कवा 1 चक्कर लगा लेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ना। ये लड़कवा 3 चक्कर लगा लेगा 3 घंटा में, और यहीं पे रहेगा। 3 चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर लगाएगा तो यहाँ आएगा, 2 चक्कर लगाएगा फिर भी यहाँ आएगा, 3 चक्कर लगाएगा फिर भी यहाँ आएगा। मतलब 3 घंटा में ये लड़कवा 1 चक्कर लगाएगा तो यहीं पे आ जाएगा, ये लड़कवा 3 चक्कर लगाएगा तो यहीं पे आ जाएगा। लेकिन 3 घंटा का जब समय लिए हैं तो 5 घंटा में बेचारा 1 चक्कर लगाता है, तो 3 घंटा में तो अभी है नहीं रहेगा। तीनों मिला जी, अभी नहीं ना मिला, तीनों नहीं मिला है। अब 5 घंटा मिलवाइए। अब देखिए, अब 5 घंटा में जो लड़कवा 1 चक्कर लगाता है तो वो लड़कवा 1 चक्कर लगा के यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, जो 3 घंटा में 1 चक्कर लगाता है वो मतलब 5 घंटा बीत रहा है ना, तो 3 घंटा में 1 चक्कर, तो अभी 2 घंटा चलते ही जब रहेगा तो इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा ना वो लड़कवा जो 3 घंटा में 1 चक्कर लगा देता है। 5 चक्कर वाला तो लुसुर लुसुर है, धीमा दौड़ने वाला था। 5 चक्कर अभी मतलब 5 घंटा में जो दौड़ता था वो 1 चक्कर लगा के यहाँ पहुँचेगा, और तले 3 घंटा में जो दौड़ता था वो फास्ट दौड़ के थोड़ा सा इधर आ जाएगा। 1 घंटा वाला ये 5 बार चक्कर भले लगा लेगा, लेकिन यहीं पे पहुंचेगा, तो 2 यहीं रहेगा, 1 इधर रहेगा, तो अभी भी मतलब नहीं मिला। अगर 1 घंटा में बात कीजिएगा तो हई 1 घंटा में फिर से 1 चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगा, और 3 घंटा में जो 1 चक्कर लगाता है ये बेचारा अभी नहीं रहेगा। 5 घंटा में जो 1 चक्कर लगाता है ये तो है नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं ना, यानी तीनों अलग अलग रहेगा, लेकिन एक ही बिंदु पर मिलना है। कह रहा है जो तीनों का प्रस्थान बिंदु, जो बिंदु पुनः मिलने में लगा समय कितना है, मतलब फिर से प्रस्थान बिंदु में वहाँ पर रुकना है और तीनों को मिल भी जाना है। तो 15 घंटा तक दौड़ाते रहिए, 15 घंटा तक तीनों को दौड़ाते रहिए। तो देखिए तीनों को जब 15 घंटा तक दौड़ाएंगे तो क्या होगा। अब 1 घंटा में जो मतलब देखिए, जो 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता था वो कितना चक्कर लगा लेगा, 15 चक्कर। कितना चक्कर, 15 चक्कर लगा के यहीं पहुंचेगा ना जी। अरे 1 चक्कर में यहाँ, 2 चक्कर में यहाँ, 3 चक्कर में यहाँ, 4 चक्कर में यहाँ, उसी तरह से 15 चक्कर में यहाँ पहुंचेगा। अच्छा, जो लड़का 3 घंटा में 1 चक्कर लगाता था, 3 घंटा में 1 चक्कर लगाता था, वो 15 घंटा तक दौड़वा रहे हैं, तो 15 घंटा में 5 चक्कर लगाएगा ना जी। 5 चक्कर लगा के वो भी यहाँ ना पहुँचेगा, 1 चक्कर में वहाँ, 2 चक्कर में यहाँ, 3 चक्कर में यहाँ, 5 घंटा में 5 चक्कर में यहाँ ही पहुँचेगा। और जो लड़कवा 15 घंटे, सॉरी यहाँ 5 घंटा है ना जी, जो लड़कवा 5 घंटा में 1 चक्कर लगाता है तो वो 15 घंटा तक दौड़वाइएगा। 15 घंटा तक, चाहे ऑप्शन बारी बारी लेके देख रहे हैं, तो 15 घंटा तक दौड़वाइएगा। तो 15 घंटा में 3 चक्कर भले लगाएगा, भले वो 3 चक्कर लगाएगा, लेकिन एक बार में यहाँ, फिर एक बार में वहाँ, फिर एक बार में यहाँ में, मतलब 3 चक्कर भले लगाएगा, लेकिन तीनों का तीनों यहीं आके मिल जाएगा। मतलब कब, 15 घंटा तक दौड़ाइए, तीनों को आके मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग सीधा सीधा एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती निकाल दीजिए, आप लोग को सीधा सीधा बन जाएगा। तो ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं, नहीं तो लघुत्तम वाला सबसे आसान है। जो 79 नंबर क्वेश्चन है बता देते हैं आप लोग को। एक बेताकार पथ, मतलब पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा था उसमें, तो यहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा था। तो यहाँ पे देखिए 3 घंटा 4 घंटा और 8 घंटा था। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ से 2 को हल हो रहा है ना, तो 2 से कीजिए, 3 का 3 लिख दीजिए, 2 आइए 4 बार में, और ये फिर 2 से ले जाइए, 1 यहाँ 2,
यहाँ 3 के 3। अब देखिए गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 होगा ना जी। 1 से करिएगा तब वो, नहीं कीजिएगा तब वो। अब यहाँ पे देखिए गुना कर दीजिए तो 2 में 1 में 2, 2 दूनी 6, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता आप लोग को, तो 24 यानी 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा रहता तब 24 आता। हालांकि इस तरह से है तो 15 घंटा आ जाएगा। 15 घंटा मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। इसका आप लोग को डी हो गया, 85 नंबर का आप लोग को डी हो गया। ये आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में हम बनाए हैं जस्ट इसके पिछले वीडियो में, ये भी देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग को हम 86 नंबर प्रश्न को बताते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 86 नंबर जो प्रश्न देखिए है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 एक खाली स्थान है, मतलब संख्या है। तो आप लोग कौन सी संख्या है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग को, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और परिमेय और कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तभी आप लोग को बनेगा। हम 2 तरीका से हल कर रहे हैं, तरीका 1 और तरीका 2। तरीका 1 और तरीका 2 तरीकों से हल कर देना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात की गारंटी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग को 3 प्लस में रूट, यहाँ पे 3, अच्छा, और यहाँ पे आप लोग मतलब देखिए ये 3 माइनस रूट में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 प्लस में रूट 3 और यहाँ पे है 3 प्लस माइनस रूट 3। देखिए अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का सूत्र पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। मतलब ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, लेकिन प्लस में यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए इसी के जैसा है कि नहीं है। अब इसी के जैसा है कि नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी ए की जगह पर ए की जगह पर, बी की जगह पर बी की जगह पर, उसी की तरह है। और जब इस जैसा है, जब इतना बराबर इतना हो रहा है, इसका मतलब इतना बराबर इतना भी होगा, है कि नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे समझ लीजिए ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे आप लोग को समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको समझ लिए आप लोग, जब ए है इसको या इसको समझ लिए बी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, तो ए के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, अच्छा, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, तो बी किसको माने हैं, यहाँ के बी माने हैं, यानी रूट 3 के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए ओ के ए माने थे आप, ए ओ के बी माने थे, ए प्लस बी था, ए माइनस बी था। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। अगर देखिए मान लीजिए इतना है तो इतना लिख सकते हैं ना आप लोग, उसी तरह से जब इतना है तो ये भी लिख सकते हैं। तो इतना था तो हम इतना लिख लिए कि नहीं लिख लिए। अच्छा, अब 3 का स्क्वायर बताइए हमको, 3 का स्क्वायर बताइए हमको। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। क्या होता है आप लोग को 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर करने के बाद वर्ग, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, उसी से 3 से 2 से नहीं, 3 को 2 बार गुणा, मतलब 3 गुने 3 तो 9 हो जाएगा। अच्छा, और रूट में 3, तो रूट में 3 का जब स्क्वायर किया जाता है तो आप लोग 8वीं 9वीं में ही पढ़े होंगे। तो रूट में 3 का स्क्वायर होता है रूट में 9, और रूट में 9 जब करेंगे तो वो वर्गमूल जब निकालिएगा तो आप लोग को सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप लोग को भरोसा नहीं है तो यहाँ पे देखिए रूट में 3 का स्क्वायर होता है आप लोग को रूट में 9, और रूट में जब 9 है तो यहाँ पे रूट से बाहर निकालने के लिए 3 गुने 3 कीजिएगा, और 2 पे एगो बाहर निकलता है ना तो आ जाएगा 3, यानी रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 आता है। यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए, तो क्या किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको तो हम हालांकि मिटा देते हैं। तो ये आप लोग को रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, घट के आएगा आप लोग को 6। अब बताइए जब 6 आ गया और 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 आया और P और Q देख रहे हैं पूर्णांक है या पूरा अंक है, तो ये परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या है। इतना ही क्या ना मान परिमेय संख्या आ रहा है, तो परिमेय हम सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन तरीका 2 देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 2 गो कोष्ठ वाला है, अब 2 गो कोष्ठ माने भी गुणा होता है आप लोग को। मतलब देखिए एक्स वाई वाला आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से पढ़ा होगा सभी लोग, 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे 4x मतलब माइनस या प्लस कुछ भी कहिए 6y, इस तरह से या 5y पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मम्मी से एक स्लेट छोटा सा किनवा लीजिए, है ना, मम्मी के पास बैठ जाइए, मम्मी को बोलिए कि मम्मी आप हमको ऐसा पढ़ा दीजिए। नहीं मम्मी पढ़ी हैं तो भैया से, दीदी से, किसी से भी सीख सकते हैं। ये दूसरा और तीसरा क्लास का ये पढ़ने वाला है। हमारे तरफ हम जब पढ़ाते थे बहुत पहले, जब हम तीसरा चौथा पाँचवा में थे, तो उसमें बहुत छोटा छोटा बच्चों को पढ़ाया करते थे, वो बहुत पहले से ही, ठीक। तो बहुत पहले से पढ़ाया करते थे।
खुद पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे। तो हम तो लगभग दूसरा क्लास में, पहला क्लास में हम ये सीख लिए थे, दूसरे को भी सिखाए हुए हैं दूसरा पहले क्लास में भी। तो आप लोग भी सीख लीजिएगा अगर नहीं सीखे हैं तो। चलिए, तो इसी के जैसा ये भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा कैसे किया जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे लिखिए। अच्छा, ये पूरा का पूरा लिख दीजिए, मतलब इसमें दोनों में करेंगे, इसमें फिर दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस है ना जी, उसको माइनस रूट में 3 है, ठीक है। ये देखिए 3 को यहाँ लिखें, ये दोनों से गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस और रूट में 3 है, फिर ये पूरा से गुणा कीजिए तो 3 माइनस रूट में 3 है, ठीक है। अब इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 9 माइनस इसमें गुणा होगा तो 3 रूट 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस 3 में रूट 3 में गुणा होगा तो 3 रूट 3। अब यहाँ पे मतलब देखिए रूट में 3 है, रूट में 3 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस और रूट 3 गुने रूट 3, मतलब आप लोगों को केवल 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए रूट 3 गुने रूट 3 करने पर रूट में 9 होगा, रूट में 9 का वर्गमूल 3 आता है, तो खाली या डायरेक्ट हम 3 लिख दिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। जैसे मेरे पास 10 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये कर्जा है, मतलब प्लस का मतलब मेरे पास, माइनस का मतलब कर्जा है। तो देखिए 3 रूट 3 प्लस में है माइनस में है, तो दोनों हटा दीजिए, कटा दीजिए, जीरो लिख दीजिए उन लोगों के जगह पे, इनके जगह पे जीरो आ गया, तो केवल इधर बचा 9 और उधर बचा माइनस में 3, तो माइनस में 3 आ गया 6, और 6 को उसी तरह से 6/a लिखेंगे तो p/q के रूप में लिख देंगे, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से भी किए तो 6 आया, इस तरह से भी किए तो 6 आया, और 6 जो है परिमेय संख्या है, इसलिए इतना का जब हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86 का आप लोग को सी हो गया। तो सभी लोग समझ लिया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो आप लोग से देखिए, अगर आप लोग समझ लिए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बात का, जिन लड़कों को इंटरेस्ट है 80% रिजल्ट लाने में, तो वो लड़का मेरे पास कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है आप लोग को, मेरा ये 8340533964, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि 4 घंटा का लाइव क्लास चलता है, और उस लाइव क्लास में आप लोग को 80% रिजल्ट लाने की गारंटी दी जा रही है। आप लोग उस लाइव क्लास में जुड़िए, इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत आप लोग से पैसा लिया जाएगा, लेकिन आप लोग को बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाई दिया जाएगा। यूट्यूब से कई गुना अच्छा पढ़ाई आप लोग को वहाँ पे मिलने वाला है। जब यहाँ पे आप लोग को इतना ऐसा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों से पैसा जब लिया जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं, उस पैसा के साथ साथ आप लोगों के साथ 80% रिजल्ट लाने की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए और लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप लोग के जैसा आप लोग से पहले कई लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समय वेस्ट ना कीजिए, आप लोग भी जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को अब 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ 87 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार खाली स्थान होगा। हालांकि शांत होगा कि अशांत होगा कि अवर्थ होगा, इनमें से कोई नहीं, 4 गो ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए शांत और अशांत के लिए, तो आप लोगों में कई गो क्वेश्चन ऐसा सोल्यूशन कर दिए हैं जो कि शांत वाला। तो शांत के लिए एगो शर्त होता है, शांत के लिए शर्त क्या होता है वो देखिए। शांत के लिए शर्त होता है आप लोगों को यहाँ पे, शांत के लिए होता है 1/, में आप लोगों को 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। इस तरह से, मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का घात होना चाहिए, ठीक। मतलब नीचे में या तो 2 का केवल घात रहे या केवल 5 का घात रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों का घात रहे, तब संख्या ये शांत हो जाएगा, चाहे उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है, और यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है, गुने 5 की पावर क्या है, मतलब 2 है। अगर इतना केवल देख लीजिएगा तब वो आप लोग कह दीजिएगा शांत। लेकिन ये कट रहा है, मतलब 2 के पावर 3 का मतलब 8 है, 2 के पावर 3 का मतलब 8, ये कट जाएगा एक बार में, तो ऊपर में बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 5 की पावर 2। तो इतना देखे थे तभी शांत कह सकते थे, इतना देख रहे हैं तभी भी शांत ही हैं, क्योंकि हम बोले हैं अगर नीचे में केवल 2 के पावर कुछ भी आ जाए, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर कितना भी, तो केवल 2 के पावर नीचे रहे या केवल 5 के पावर रहे या 2 और 5 दोनों का हो गया। तो यहाँ नीचे क्या हो रहा है, केवल 5 की घात है, तो 5 की घात है, तो ये भी आप लोगों को 1/, में 2 के पावर m गुने मतलब 5 की पावर n। हालांकि कही कि 2 के पावर नहीं है, तो 2 के पावर नहीं है तो 2 के पावर समझ लीजिए 0 है, तो उसका मान 1 हो गया, 1 हो गया है, हट गया है, इसलिए 5 की पावर 2 दिख रहा है केवल। तो ये इस रूप में है, और जब इस रूप में है तो ये इस रूप में होने के बाद क्या होता है, शांत होता है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 88 नंबर प्रश्न को बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को
88 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को दिया गया है, दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ दो गो परिमेय संख्या है, उनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है आप लोग को ये बताना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम परिमेय संख्या लिख देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए, परिमेय संख्या हम लिखते हैं, परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 2 और लिख देते हैं आप लोगों को, 2 और 5 लिखे कि 10 लिखे कि 50 लिखे कि 5000 लिखे कि 10,000 लिखे कि 20,000 के 50 करोड़ के 10 करोड़, आप लोग को ये बताइए। तो मात्र 3 लिख देते हैं। ठीक, अब कहिए मजाक कर रहे थे क्या सर, उतना बड़ा बड़ा बोल के या लिख दिए इतना छोटा। तो देखिए, छोटा लिखे या बड़ा लिखें, बस 2 और 3 दो गो परिमेय संख्या लिए हैं और दिया गया है दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और दो गो कौनो संख्या ले लेना है, तो 2 गो संख्या ले लिए, 2 और 3। परिमेय संख्या कितना हो सकता है, तब परिमेय संख्या कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। देखिए फिर भी, लेकिन कहिए कैसे सर, आप समझाइए तो थोड़ा। देखिए 20 बटा इसको 10 लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 30 बटा 10, आखिर कट के 3 ही आ जाएगा, ये कट के 20 ही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आप लोग को यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, 21 बटा 20 लिखेंगे, 20 नहीं 10 है ना जी, 21 बटा 10, 22 बटा 10, 23 बटा 10 और 24 बटा 10, 25 बटा 10 और 26 बटा 10 और 27 बटा 10 और 28 बटा 10 और 29 बटा 10, इतना चीज़ लिखेंगे। अब देखिए कि आप लोग कहिएगा कि सर 30 बटा 10, 28, 20 बटा 10 नहीं लिखें, क्योंकि इनके बीच में लिखना था। क्या लिखना था, बीच, हालांकि ऐसे होता है, बीच ऐसे होता है, तो इनके बीच में लिखना था। क्या, इनके बीच में जब लिखना था, तो इनके बीच में लिखना है, तो आप लोगों को इतना ही आएगा। कि आप लोग कहिए कि सर मान लीजिए आप कह रहे होंगे कि कितना लिखा जा सकता है। तो देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो लिख दिए ना जी। ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि p बटा q के रूप में है। q की जगह पर नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोनों पूर्णांक भी है, ठीक ना। अब यहाँ पे इतना तो जान गए, तो कहिएगा सर आप तो अपने मर्जी से ले लिए, अगर हम लोग यहाँ पे हम लिख दें, मान लीजिए यहाँ पे लिख दें आप 10 गुना किए थे ऊपर में, तो 20 हुआ था, हम 20 गुना कर दे रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 20। आखिर ये कट के 2 ही आ जाएगा, आखिर ये कट के 3 ही आ जाएगा। तो वही हिंदी फिर से चिपकाना पड़ेगा। आपकी देख लीजिए, आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या, 41 बटा 20, 42 बटा 20, 43 बटा 20, 44 बटा 20, 45 बटा 20, 46 बटा 20, 47 बटा 20, 48 बटा 20, 49 बटा 20, इस तरह से 50 बटा 20, 51 बटा 20, 52 बटा 20, 53 बटा 20, 54 बटा 20, 55 बटा 20, 56 बटा 20, 57 बटा 20, 58 बटा 20, 59 बटा 20, इस तरह से आप लोग को करना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग 59 बटा 20 तक पहुँचेंगे तो लगभग 19 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो 19 को परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ पे कितना हो रहा था, 9 गो हो रहा है। यहाँ पे आप लोग अगर हम इतना 50 गुना कर दें तो ऊपर में लिख देंगे 100, ऊपर में लिख देंगे 100 और नीचे लिख सकते हैं हम 50 गुना कर दिए तो इसको 50 से करेंगे तो ऊपर में लिख देंगे 150 और नीचे में 50 जब गुणा होगा तो 50 केवल रहेगा, 50 गुणा किए हैं। कट क्या कि 3 आ जाएगा, ये भी कट के 3 आ जाएगा। इन दोनों को परिमेय संख्या लिखेंगे तो अब सोच लीजिए 100 से लेके 50 तक पहुंचना है, तो अब लिख सकते हैं 49 गो, कभी 9 गो, कभी 9 गो, मतलब 19 गो, कभी 49 गो। ये खेल का चल रहा है। तो आप लोग को खेल एक चीज़ बता रहे हैं, जितना आप बड़ा करते जाएंगे, इसमें जितना गुना बड़ा कीजिए, 1000 गुना, 5000 गुना, 50000 गुना, उतना ही परिमेय संख्या अधिक आते जाएगा। मतलब कितना है, आप लोग कहेंगे सर बताइए ना, आखिर है कितना बीच में, तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जितने मान रखिएगा उतने आएगा आप लोगों को, क्योंकि अनंत है। क्या है, अनंत है, अनंतो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या। क्या कह रहा था, परिमेय संख्या कितना हो सकता है, वही तो पूछ रहा था। तो सब तो परिमेय संख्या है। संख्या बढ़ा रहे हैं तो लिखिए ना 101 बटा 50, 102 बटा 50, इस तरह से 149 बटा 50 तक लिखते जाइए। अब पूरा बोर्डवा यहाँ ले वहाँ तक हो जाएगा।
तो इस तो समझ सकते हैं। फिर लिखिएगा बड़ा और बड़ा और बड़ा, करते करते बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अनंत है, कोई इसको लिख नहीं सकता है। 1,00,000 गुना कर दीजिए, ये भी 1,00,000। अब देखिए अंतर कितना हो रहा है, बहुत ही अंतर हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत संभाल के चलना पड़ेगा हम लोगों को। लिख नहीं सकते हैं क्योंकि अनंत है, लिखेंगे भी तो ये मान के 2 गुना किए तब आप लोग देख सकते हैं, 10 गुना किए थे तो 9 गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को सीधा सीधा 88 का आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक बात मेरा भी मान लीजिए, जान लीजिए, 4 गो इस तरह के क्वेश्चन आता है, और चारों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में फिक्स है, एकदम मोहर मार दे रहे हैं कि आएगा आप लोगों को। देखिए कैसे आएगा, देखिए कहेगा 2 गो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप लोग कहिएगा अनंत, ठीक है। अच्छा, फिर कहेगा 2 गो परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो आप लोग कहिएगा अनंत, ठीक। अच्छा, फिर कहेगा 2 गो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। 2 गो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो अनंत। इस तरह से 4 तरह की बात कहेगा, और चारों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। ये चारों में से चारों आप लोग याद कर लीजिए, ये समझने वाला बात भी है और याद करने वाला भी। अगर आप लोग समझ गए तो अच्छा बात है, लेकिन हम देखिए पढ़ाए हैं तो ये गलती से बोल दिए हैं कि समझ गए होंगे तो अच्छा बात है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो समझे ही होंगे, इस बात की तो 100% गारंटी है, क्योंकि हम समझाते हैं तो कोई भी डाउट छोड़ते नहीं है, भले भी वीडियो कितना भी लंबा चल जाए। तो चलिए आप लोग को ये पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों के बीच में, 2 संख्या के बीच में, या 2 परिमेय संख्या के बीच में, या 2 अपरिमेय संख्या के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या, या अपरिमेय भी कहेगा तो हमेशा अनंत अपरिमेय संख्या या अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी, 88 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब 89 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब हम देखिए 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए है आप लोग को 22/7 एक खाली स्थान संख्या है, कैसी संख्या है ये बताना है। तो देखिए आप लोग को 22/7 है, तो 22/7 यहाँ पे देखिए 22/7 ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ। और जहाँ जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q पूर्णांक है तो हाँ है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। हालांकि परिभाषा सुनिए परिमेय संख्या का, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ पूर्णांक हो, ये चीज रहेगा तब पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके, Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ पूर्णांक हो और P और Q का घनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। हालांकि चलिए अब आप लोग देखिए 22/7 था, तो 22/7 P/Q के रूप में लिख दिए, और Q की जगह पर देखिए 0 नहीं है, Q की जगह पर लिख दिए 0 नहीं है। और देख रहे हैं P पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक है, और ये भी पूरा पूरा अंक में, रूट में थोड़े है, नहीं ना है जी, रूट में नहीं है, यानी आप लोग पूरा पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो 22/7 क्या हो जाएगा आप लोग को, तो 22/7 आप लोग को परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 22/7 क्या है आप लोग को, तो ये है आप लोग को परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है और PQ जो है पूर्णांक है, तो इसलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन आप लोग रुक जाइए, एक बात को याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, आप लोगों को या तो 22/7 आएगा एग्जाम में और नहीं तो पाई आएगा। दोनों में से अगर एक चीज़ तबाह करता है लोगों को, लोगों से गलतियाँ करवा देता है, तो ये बात जान लीजिए 22/7 हमेशा परिमेय होता है और ये जो है अपरिमेय होता है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जब पाई बराबर कीजिएगा नीचे 1 तो लिख दीजिएगा, लेकिन P/Q के रूप में लिखिएगा तो Q पूर्णांक है, यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 भी लिख दीजिएगा, Q पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक है जी, नहीं ना, पूरा पूरा अंक नहीं है, तो इसलिए P/Q के रूप में लिखने के बाद और Q नॉट इक्वल टू 0 लिखने के बाद भी PQ पूर्णांक नहीं हो रहा है, इसलिए ये परिमेय है ही नहीं, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। तो आप लोगों को मतलब पाई क्या है? पाई अपरिमेय हो गया, 22/7 परिमेय हो गया, इस बात को याद रखिएगा। दोनों में से एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, पूरी संभावना है। तो चलिए आप लोगों को पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय, तो 22/7 के लिए परिमेय यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 88 का आप लोग को ए हो गया। चलिए आप लोग को 89 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हालांकि चलिए ये जो था आप लोग को 89 नंबर क्वेश्चन था, तो 89 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन जान गए। तो हालांकि इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 90 नंबर हम देखते हैं। चलिए
यहाँ पे देखिए 90 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना है या कुछ अपने राय को बताना है या हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसा वीडियो लगता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्र के पास, अपने सभी स्कूल के फ्रेंड के पास, अपने कोचिंग के स्कूल के जितने भी मतलब फ्रेंड है आप लोग को, रिलेशनशिप में जितने भी हैं सबके पास सेंड कीजिए। सबको पढ़ना है, सबको जानना है कि VSK विद्यासागर सिंह के चैनल पे सब BBD गाइड या अन्य सब्जेक्ट भी आप लोग को आने वाला है वीडियो, या आप लोग को ऐसे भी आप लोग को पढ़ाई हो रहा है स्पेशल टारगेट बैच चला 80% की रिजल्ट की तैयारी के लिए। तो जिन लोगों को 80% रिजल्ट की तैयारी करना है स्पेशल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस नंबर पर कॉल नहीं आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। तो व्हाट्सएप कीजिएगा क्योंकि कॉल के बाद हम डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए और बोल दीजिए कि हमको स्पेशल टारगेट वाला बैच करना है। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा लेकिन आप लोग को 4 घंटा का लाइव क्लास मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप लोग को 80% रिजल्ट लाने की गारंटी हम देते हैं आप लोग को। तो आप लोग को तैयारी कम दिन में ही बेस्ट तरीका से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट आप लोग इससे पे मैसेज कीजिए, और आप लोग जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग मैसेज कीजिए। फालतू को मैसेज करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही मैसेज कीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप देखिए 90 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 90 नंबर यहाँ पे समझिए आप लोग क्या कह रहा है। तो 90 नंबर जो दिया गया है आप लोग कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर इतना और B बराबर इतना, तो R निकालना है। तो देखिए आप लोग A बराबर है BQ प्लस में R, BQ प्लस में R। तो अगर आप हिंदी में लिखिएगा आप लोग तो ये A का मतलब होता है आप लोग भाज्य। अब भाज्य बराबर होता है ये भागफल, मतलब भाजक। यहाँ पे होता है भाजक, भाजक गुने भागफल। क्या होता है? भाजक गुने भागफल, और प्लस में होता है लास्ट में शेषफल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जगह पर क्या होता है। ये होता है भाज्य, B होता है मतलब भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। यहाँ पे अगर इस तरह से बैठाइएगा भाग में, तो यहाँ होता है A, यहाँ होता है B, यहाँ होता है Q, और शेषफल की जगह पर जो बचता है वो R होता है। यहाँ पे अगर हिंदी में बैठाइएगा आप लोग, तो हिंदी में देखिए यहाँ पे होता है भाजक, यहाँ पे होता है भाजक, और यहाँ पे होता है भाज्य, भाज्य, और यहाँ पे होता है भागफल, भागफल, और नीचे में जो बचता है वो होता है शेषफल। क्या होता है आप लोग को? शेषफल होता है, ठीक ना। तो अब देखिए ये शेषफल हो गया। उसी की जैसा अब यहाँ चलिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे A है तो यहाँ भी A होगा, लेकिन A की जगह पर दिया है 72, तो हम लिख देते हैं 72 क्योंकि इसको बना रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को होता है B, तो यहाँ पे होगा B, लेकिन B की जगह पे मान दिया है 9, तो हम लिख लेते हैं 9, ठीक ना। अब देखिए अब आप लोग को दिख रहा है भागा है, अब भागा आसानी से आप लोग करना आता है। 9 8 72, 8 बार में कट जाएगा। ये शेषफल की जगह पर आ जाएगा 0, शेषफल की जगह पर क्या आ जाएगा 0। देखिए नीचे में आता है शेषफल, शेषफल की जगह पर आ गया 0। हालांकि आप लोगों को Q का मान भी पूछ दे, R का मान न पूछकर Q का मान भी पूछ दे, तो ये चीज़ आप लोग को बहुत ही ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा। आप लोग को सीधा सीधा आप लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए R का मान जो है, यहाँ पे शेषफल का मान 0 आया है। R मतलब होता है शेषफल, और शेषफल की जगह पर आ गया 0, और 0 आ गया तो आप लोग मार दीजिए ऑप्शन नंबर D, क्योंकि आप लोग का होता है 0। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भाजक मतलब B था, भाज्य मतलब 1 था, भागफल माने Q था, शेषफल माने R था। तो शेषफल आ गया 0, और शेषफल को कहा जाता है R, R के ही मान पूछ रहा था तो आ गया 0, ठीक ना। चलिए अब देखिए अगर जो लोग एक्सीलेंट होते हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं रहता, क्योंकि उन लोगों को पता है B मतलब होता है भाजक, मतलब B जो होता है यहाँ पे होता है, और A मतलब होता है भाज्य यहाँ पे होता है, R मतलब होता है शेषफल। आराम से वो भाग देते, 8 बार में कटता और शेषफल आ जाता 0, और शेषफल की जगह पर लिख देते 0, आप लोग का आंसर ही हो जाता 0। 0 मार लीजिए, A हमारे हीरो, तो आप लोगों का शेषफल 0 हो गया। हालांकि जिन लोगों को पता था और जिन लोगों का एक्सीलेंट, जो लोग एक्सीलेंट है बनाने में मैथ, उसको तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो सभी को बताना है, सभी को समझाना है। बिहार के सभी लड़का समझेगा, तोड़ तोड़ के बताए हैं, इसीलिए इतना पैंतरा किए हैं, इतना चाल चले हैं, बताए हैं आप लोग को। हालांकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें जब दिक्कत नहीं हुआ होगा तो समझने के गए या समझने के लिए आप लोग एक लाइक तो करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक ना। तो ठीक है, आप लोग को इस वीडियो के बाद जस्ट आप लोग का जो अगला वीडियो आएगा आप लोग को 91 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।